तो मूवी की शुरुआत एक पागल खाने से होती है जहाँ पे एक पागल आदमी दीवार पे कुछ शहर का नक्शा बना रहा होता है। फिर एकदम से दिखाया जाता है पागल आदमी बेहोश होता है और गिर जाता है। एक डॉक्टर और एक बंदा उसके पास आता है उसको एग्जामिन करने के लिए। दोस्तों, ये जो बंदा होता है यही इस बंदे से पागल से नक्शा बनवा रहा होता है। फिर सीन स्विच होता है और एक लड़की है जिसका नाम माइकल है उस पे आ जाता है। माइकल अपनी साइकिल पे स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में उसे एक दुकान पर स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम नज़र आता है। वो उस कॉस्ट्यूम को खरीदना चाहता होता है लेकिन वो दुकान बंद हो गई होती है। फिर माइकल अपने स्कूल जाता है। माइकल को अपनी क्लास फेलो स्टेला पसंद होती है, लेकिन उसने ये बात कभी स्टेला को नहीं बताई होती और वो चुपके से ही उसकी वीडियोस बना रहा होता है। माइकल की क्लास में एक पुलिस ऑफिसर आती है जो कि उनको बताती है जैसा कि आपको पता है आपके क्लास से पहले ही 2 बच्चे नहीं मिल रहे। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर माइकल की मॉम होती हैं और ये माइकल को उसका लंच देती है तो सारे बच्चे माइकल का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर माइकल की नाक से खून निकलता है और वो दौड़ा दौड़ा वॉशरूम जाता है, लेकिन ये काफ़ी शाय बच्चा होता है और इसे हर क्लास का बच्चा तंग करता होता है। तो वो लोग इसे वॉशरूम में भी अकेला नहीं छोड़ते और यहाँ पर भी तंग करने लगते हैं। माइकल गुस्से में घर चला जाता है। माइकल आज खुश भी होता है क्योंकि वो उसकी दोस्त स्टेला जिसको वो पसंद करता होता है उसके घर पार्टी होती है। वो पार्टी के लिए सूट खरीदने जाता है तो वहाँ पर एक चाइनीज़ बॉय से सूट बताता है कि ये सूट पहन के तुम्हें पावर्स आ जाएंगी। ये सूट दरअसल माइकल की रेंज में होता है और कोई सूट माइकल की रेंज में नहीं। माइकल उस सूट को खरीद लेता है। घर आकर उदास सा बैठा होता है क्योंकि उसे वो सूट पसंद नहीं आता। ले फिर उसकी मॉम आती है और उसे बताती है कि तुम उस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हो और उसकी तारीफ़ें करती है। फिर दिखाया जाता है कि माइकल अपनी दोस्त स्टेला की पार्टी में चला गया है और वहाँ पर उसके 2 दोस्त जो इसे हमेशा तंग करते होते हैं स्टेला के सामने माइकल की रिकॉर्ड की हुई स्टेला की वीडियो चला देते हैं। स्टेला ये देख कर बहुत गुस्सा होती है और माइकल दौड़ के अपने आप को एक वॉशरूम में बंद कर लेता है। बाहर सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं लेकिन माइकल बाहर नहीं आता क्योंकि उसको पता है कि सारे लोग बहुत बदतमीज़ हैं। माइकल शीशे में देखता है और कहता है कि सूट तुम्हारे अंदर क्या पावर है, तुम क्या मुझे इनविजिबल बना सकते हो? और बूम, एकदम से माइकल इनविजिबल हो जाता है। माइकल खिड़की से छलांग लगाकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब सुबह माइकल उठता है तो ब्रश करता है तो उसे मालूम होता है कि वो इनविजिबल हो चुका है। उसे लगता है कि ये इसे गॉड की तरफ से दी गई है और उस सबसे बदला उतारेगा। पहले वो अपने एक क्लासमेट जो कि उसे तंग करता होता है उसके पास जाता है और वाटर गन से टीचर के बोर्ड पे फायर कर देता है। टीचर को लगता है कि उसके क्लासमेट ने फायर किया है और टीचर गुस्से में आके क्लास छोड़ के चले जाती है। फिर वो अपने दूसरे क्लासमेट पे जाता है जो कि टेनिस खेल रहा होता है और उसको तंग करना शुरू हो जाता है और धक्के देता है जिसकी वजह से उसके फादर उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसका काफ़ी मजाक उड़ता है। फिर माइकल अगले दिन अपनी क्लास में आता है और देखता है कि एक साइकोलॉजिस्ट उसकी क्लास में आके उन सब लोगों को एक लेक्चर दे रहा होता है कि अभी आप बहुत छोटे हैं, आपके पेरेंट्स के बगैर आपकी कोई ज़िंदगी नहीं। तो माइकल देखता है कि वो इनविजिबल होना शुरू हो गया है तो वो फटाफट क्लास से भाग जाता है। सब लोग समझते हैं कि इसे साइकियाट्रिस्ट की बातें बुरी लग रही हैं। माइकल अपने कमरे में आता है भागकर और अपनी बहन को उस कमरे से बाहर जाने कहता है, लेकिन उसकी बहन कमरे से बाहर नहीं जाती। तो माइकल एकदम से इनविजिबल हुआ होता है और उसकी बहन ये देख लेती है। उसकी बहन ज़ोर से चिल्लाती है कि भाई आप तो सुपर हीरो हैं, लेकिन माइकल उसके मुंह के आगे हाथ रख देता है और उसे कुछ कहने से भी मना कर देता है। फिर माइकल अपनी मॉम के पास जाके बैठता है जो कि किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती हैं। यहाँ से माइकल को पता चलता है कि माइकल अपनी मॉम का रियल सन नहीं बल्कि एक अडॉप्टेड सन है। माइकल ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और एक प्लेग्राउंड में झूले पर झूला लेना शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसकी वो दोस्त जिसको वो पसंद करता होता है वो आ जाती है और उससे बातें करना शुरू हो जाती है। फिर उसकी दोस्त इला की डांस प्रैक्टिस का टाइम हो जाता है और वो वहाँ चले जाती है। माइकल जब अगले दिन स्कूल आता है तो वो सोचता है कि उसे स्टेला को बता देना चाहिए कि वो ही इनविजिबल लड़का है। इससे पहले कि वो स्टेला को ये बताता कि वो इनविजिबल लड़का है, स्टेला अपनी डांस प्रैक्टिस वाली जगह से किडनैप हो जाती है। माइकल उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन माइकल उसे नहीं बचा पाता। इसी दौरान जिस बंदे ने स्टेला को किडनैप किया होता है उसके हाथ पे एक कुत्ते ने काट लिया होता है। माइकल अपने घर पे आता है और वही सूट पहनने की कोशिश करता है ताकि वो इनविजिबल होकर स्टेला को बचा सके, लेकिन उसकी इस मॉम ने ये सूट धो दिया होता है और उसको लगता है कि ये श्रिंक हो गया है और इसके अंदर से सारी सुपर पावर भी चले गई हैं। वो बहुत गुस्सा होता है अपनी मॉम पर और उनको ये कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरी रियल मॉम भी नहीं और आप कभी मुझे खुश नहीं देखना चाहती।
ये सुनकर उसकी मोम बहुत सैड हो जाती हैं और माइकल अपनी साइकिल पे एक समंदर के किनारे पे बैठ जाता है। यहाँ पे एक ब्लैक गॉगल्स और लंबे बालों वाला आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि जो पावर्स तुम्हारे अंदर हैं वो मेरे अंदर भी हैं, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। माइकल इस बात को नहीं मानता। फिर वो उसे बताता है कि तुम रशिया में पैदा हुए थे, वहाँ पे एक एक्सप्लोजन के नतीजे में कुछ लोगों का डीएनए चेंज हो गया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों के अंदर सुपर पावर्स आ गई थी। मैं भी उन्हीं में से एक था। इन सब लोगों को कैद करके इन सब का एक ग्रुप बना दिया गया और इस ग्रुप का जो हेड था वो बहुत जालिम था, वो इनसे हर वक्त काम लेता। यहाँ पे इस आदमी यानी जो कि माइकल का बाप है, इसको एक लड़की पसंद आ गई थी। ये लड़की दरअसल माइकल की रियल मॉम थी। फिर जब माइकल पैदा हुआ तो इन दोनों ने सोचा कि हम अपने बेटे को इस गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे और उन्होंने वहाँ से भागने का फ़ैसला किया। जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो उस ग्रुप के हेड के बंदे भी उनके पीछे पड़े हुए थे। तो वहाँ पे माइकल की मॉम ने अपनी कुर्बानी दी और माइकल के बाप को माइकल के साथ भेज दिया। माइकल के बाप ने अपने इस बेटे माइकल को एक पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर छोड़ दिया। फिर इस ब्लैक गॉगल्स वाले आदमी जो कि माइकल का रियल बाप था, उसने उसे कहा कि तुम अपनी मॉम से माफ़ी मांगना, वो एक बहुत अच्छी औरत है। फिर जब माइकल की मॉम वहाँ पे आती हैं तो माइकल उनसे उस ब्लैक गॉगल्स के कहे हुए अल्फाजों के मुताबिक माफ़ी मांगता है। इसी दौरान उस ब्लैक गॉगल्स और लंबे बालों वाले आदमी ने माइकल को एक सूट भी दिया होता है, क्योंकि वो उसे कहता है कि अगर तुम नंगे होकर फिरोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, तुम ये सूट पहन के इनविजिबल हो सकते हो। फिर माइकल घर आता है और वो साइकोलॉजिस्ट उसे मिलता है। वो साइकोलॉजिस्ट के हाथ पर एक काटने का निशान देखता है और माइकल समझ जाता है कि इसी ने स्टेला को अगवा किया है। माइकल वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ डॉक्टर स्टेला के टेस्ट करके उसे एक कमरे में भेज देते हैं जहाँ पे उसके बाकी के दो दोस्त भी होते हैं। स्टेला वहाँ से बड़ी महारत से बाहर निकल जाती है अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर, और वो एक फ्लैश लाइट बड़ी सी देखती है शिप के ऊपर लगी हुई, और वो इस फ्लैश लाइट पर स्माइल बना के इसका रुख दूसरी तरफ कर जाती है। माइकल जब इस फ्लैश लाइट को समझ देखता है तो वो समझ जाता है कि ये स्टेला ने की है और वो स्टेला को बचाने के लिए निकल पड़ता है। माइकल की मॉम ये सुनकर बहुत परेशान होती हैं, तो फिर माइकल के रियल फादर उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर है। माइकल अब काफ़ी क्लेवर हो चुका होता है और उसे दूसरों से लड़ने का तरीका भी आ गया होता है। वो सब के मार मूर के स्टेला को बचा लेता है। स्टेला उसे बताती है कि उसने और भी कुछ लोगों को बचाना है, और तो माइकल उसे एक गन देता है। स्टेला ये गन माइकल पे ही तान देती है और माइकल बड़ा हैरान होता है कि इसने गन मेरे पे क्यों तानी। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रही, बल्कि कोई इसे कवा रहा है और ये एक ओप्रेस्ड है। और रियलिटी भी कुछ ऐसी ही होती है। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके पास ये पावर होती है कि वो जिसको हाथ लगाए वो उसके अंडर काम करना शुरू हो जाता है। उसने यही हाथ स्टेला को और साइकेट्रिस्ट को लगाया होता है जो कि अब उसके अंडर काम कर रहे थे। वो माइकल को किसी दूसरे मुल्क में ले जाना चाहते थे, इसलिए वो माइकल को एक सबमरीन में डाल देते हैं, लेकिन माइकल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे अपनी दोस्त स्टेला और ख़ुद वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। और सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि माइकल ने सबकी जान बचा ली। माइकल उन सब लोगों के सामने इनविजिबल हो जाता है। तो माइकल के फादर उसे आकर समझाते हैं कि तुम्हारे पास ज़रूर सुपर पावर्स हैं, लेकिन हमने ये पावर्स दुनिया से छुपानी है। और माइकल के फादर उसे ये नसीहत करते हैं कि अपनी सुपर पावर्स कभी दुनिया के सामने मत दिखाना। और फिर माइकल के फादर वहाँ पे मौजूद सब लोगों की मेमोरी इरेज कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पे सब लोगों की मेमोरी इरेज हो गई होती है, तो सारे ये समझते हैं कि माइकल की जो स्टेप मॉम है उन्हीं ने सारे बच्चों को बचाया है और उनको एक सुपर हीरो बना दिया जाता है। फिर सीन एंड पे एक औरत पे आता है जो कि माइकल की रियल मॉम होती है, और वो माइकल और उसकी छोटी बहन के बारे में सोच रही होती हैं। यहाँ से हमें एक ट्विस्ट मिलता है और पता चलता है कि माइकल की छोटी बहन भी है, और यहीं पे ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।